कुंडली में जब ग्रह आपस में साथ साथ बैठते हैं यानी ग्रहों की युति बनती है तो अक्सर ग्रह अपना प्रभाव एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बदल देते हैं। यानी आपकी जन्मपत्री में किसी भाव में कोई ग्रह अगर अकेला बैठा है लेकिन अगर वह किसी के साथ बैठा है तो ये दो बातें बहुत अलग हो जाती हैं। अकेले ग्रह का प्रभाव जो आपकी जन्मपत्री पर उस भाव में बैठने के कारण देगा, उससे संबंधित दर्शकों हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें कोई ग्रह किसी भाव में बैठकर क्या फल देता है ऐसी जानकारी दी गई है। और ऐसे ही कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाकर बैठता है तो उसकी भी अलग प्लेलिस्ट हैं, उनकी जानकारी भी दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। और आज बात करेंगे ग्रहों की, यानी कि दो बड़े ग्रहों की युति। सूर्य और शनि ग्रह आपस में साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में, क्या सावधानी रखें। कुछ बातें आपने सुनी भी होंगी, लेकिन उन बातों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हम समझ सकते हैं या फिर क्या करें जिससे वो बातों के जो कष्ट हैं थोड़े से बदलाव आ सकें। और क्या सही में यह युति सिर्फ बर्बाद करती है, ऐसा ही मान के चलें, या और भी बहुत कुछ है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य और शनि दो बहुत बड़े ग्रह हैं। यहाँ पर आप देख के चलिएगा कि कहीं ना कहीं दोनों का प्रभाव आपकी कुंडली में एक ही भाव में पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। जबकि शनि ग्रह तो वहाँ बैठकर और भी 3 जगहों पर अपना इफेक्ट दे रहे हैं। यानी सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली के अंदर, जैसा कि आपने सामान्य तौर पर सुना है कि पिता और पुत्र को डिनोट करते हैं, यानी कि पिता और पुत्र के कारक होते हैं। इसका मतलब यह कहा जाता है कि सूर्य और शनि तो पिता और पुत्र के स्वरूप में हैं और इसलिए हमारे पिता से या फिर हमारे पुत्र से नहीं बनेगी। दर्शकों, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपके अपने पिता से नहीं बनेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य और शनि और बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं जिसके कारणवश जिंदगी में बहुत सारे प्रभाव देते हैं। यह युति सबसे पहले एक बात समझाती है कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों का संबंध तो बिल्कुल पक्का है, जिसके कारणवश ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आज तक जो आपने सुना है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दर्शकों, ये बात पक्की है कि आप अपने हाथ से, अपने कर्म से उस चीज़ की तकलीफ को कम कर सकते हैं। जैसे सूर्य और शनि की युति शुरुआत से ही ज़िंदगी में क्या करवाती है आपसे, आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए आपके अनुभव का सागर बढ़ाती चली जाती है। यानी इसको ऐसे मानिए कि यह युति आपकी ज़िंदगी में है ही इसलिए कि आपको एक बहुत गंभीर रूप से अनुभवी व्यक्ति बनाना है। दोनों बड़े ग्रह आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में लाइफ एक्सपीरियंस को ज़्यादा लीजिए। हो सकता है किताबी ज्ञान में आप कुछ पीछे हों, पर ऐसा श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं इस युति के होते हुए। कारण अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि सूर्य और शनि ग्रह की युति आपकी ज़िंदगी में आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। अब बचपन से ही देखिए, कुछ लोगों को इस युति के कारण अपनी घर गृहस्थी के अंदर, यानी अपने परिवार के अंदर बचपन में ही बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। उनके आसपास उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बैलेंस ही नहीं है। उन्हें लगता है ये जो घर के बड़े हैं, क्या ये सही मायने में बड़े हैं? क्या इनमें मैच्योरिटी है? ये किस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं? ठीक ऐसे ही कुछ लोगों को अपने आसपास के समाज के लोग ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको ये शंकाएं आने लगती हैं कि हर कोई एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, कोई किसी का साथ क्यों नहीं देता। यानी यह युति पहले ज़िंदगी की नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको बदलना है। यह युति आपके अंदर इतनी काबिलियत देती है जिसके कारण अपनों की और अपने आसपास के लोगों की व्यवस्था को देखते हुए आप स्वयं को बदलने की बहुत अधिक क्षमता रखते हैं। दर्शकों, बुद्धिमत्ता बहुत देती है ये युति। सूर्य और शनि की युति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। क्यों ना जुड़ी हो, सूर्य आत्मा का कारक होते हैं और शनि किस चीज़ का कारक होते हैं? कर्म का कारक होते हैं। अब आप सोचिए,
आत्मा और कर्म दोनों जुड़कर आपकी ज़िंदगी में, आपकी कुंडली में बैठ गए हैं। इसका मतलब पिछले जन्मों से ये आत्मा कुछ प्रभाव लेकर आ रही है, लेकिन आपको पूरा मौका मिलेगा इस जन्म में कर्म करने का। अब अगर आप सिर्फ इसी चक्कर में पड़े रहे कि इस युति के कारण तो कुछ होगा ही नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ कर्जा ही चलता रहेगा, तो ऐसे काम नहीं चलता दर्शकों। आपको ये समझना पड़ेगा कि यही युति, यही कंजंक्शन सूर्य और शनि का आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मौके देगा आपको। देख लीजिए, बचपन में चाहे आपने ग्रह कलेश देखा हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छी जगह पर पढ़ाई करने का मौका देगा, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं देगा जिसके कारण आपको एजुकेशन और नॉलेज दोनों साथ साथ लेकर चलने का मौका मिलेगा। अब अगर आप वहाँ पर अपनी मनोस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ग्रह कलेश ही साथ में अपने मन में लेकर चलते हैं, तो फिर आप पर प्रभाव आएगा ही। मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी बचपन में हम इतने मजबूत नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ दर्शकों, लेकिन वह मजबूती देने के लिए ही इस कंजंक्शन ने, इस युति ने आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई अपने घर के अंदर भी। यही वजह है कि यह युति बचपन से ही आपको एक्सपीरियंस देना शुरू कर देती है। जब आप अच्छे बेस पर अपनी तरह से क्वालिफिकेशन लेते हैं, अपनी मेहनत पर ही मिलेगा, सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। इवन आपको तो पिन पॉइंट किया जाएगा कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ डिज़र्व ही नहीं करते हो। ऐसा सुनकर नेगेटिव मत होइए। कुछ यंगस्टर्स इस कुंडली के अनुसार जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह युति तो सबसे भयंकर मानी जाती है। ऐसा नहीं है, आप स्वयं पर भरोसा रखिए। यही सूर्य और शनि अपना दूसरा स्वरूप भी तो देते हैं। सूर्य क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी, पूरी दुनिया चल रही है उनसे, तो यानी आपको भी अपनी एनर्जी का ध्यान देना है। शनि क्या है? शनि शनि चलते रहना। इसका मतलब आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। ये जो आप अपने आसपास की गतिविधियों का अपने कंधों पर बोझ रखते हो ना, यह सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा। मैं जानता हूँ आप यह भी सुनते हैं कि सूर्य शनि की युति हमें ज़िंदगी में तरक्की नहीं करने देगी। मैं चाहूँगा अपने उन दर्शकों से जिन्होंने सूर्य शनि की युति होने के साथ ज़िंदगी में तरक्की करी, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किन किन रास्तों से होकर गुजरे, कैसी कैसी तकलीफ़ें झेली। लेकिन सूर्य और शनि का जो दूसरा प्रभाव है, क्या है? एनर्जी और संयम। उसके रास्ते आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। आपने अपने घर में होने वाली दिक्कतें, धन से संबंधित परेशानियों को अपने कंधों पर लादा नहीं, उन्हें नीचे छोड़ दिया, ज़मीन पर पटक दिया और अपने कर्म यानी कि शनि ग्रह पर आगे लेकर बढ़े, तो सूर्य यानी कि आत्मा ने भी साथ दी। दर्शकों, इस तरह से बताने के पीछे एक ही मोटिव है कि कुछ लोग संघर्ष को झेल रहे होंगे सूर्य शनि की युति के, और मान के बैठे होंगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होना। सिर्फ इतना मान लीजिए कि आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन यह मत मानिए कि ज़िंदगी आपको मौके नहीं देगी। आपको बार बार मौके मिलेंगे। आपको खुद उन मौक़ों में से ही, उन रास्तों में से ही, उन अपॉर्चुनिटीज़ में से ही रिज़ल्ट निकालना है। ये मैं मानता हूँ, कोई आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, कोई आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं देगा। यह इस युति का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन यह भी तो मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे प्रभाव, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यह युति पॉजिटिव रूप में भी देती है। अब देखिए, जब आपको धन लाभ होगा तो यह युति आपको कहीं ना कहीं ये गाइड करेगी कि अपने पैसों को सही से कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने सोशल बैकग्राउंड के चक्कर में अगर आप डरते रहे, आप किसी तरह से कुछ नई शुरुआत करेंगे ही नहीं, तो दिक्कत तो आएगी। जैसे कि इस युति के कारण कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कहने के लिए बहुत पैसे होते हैं। एक आपने सुना होगा ना कि खंडर बता रहे हैं कि किला बड़ा मजबूत था। इसका मतलब आपके परिवार में, बैकग्राउंड में किसी ज़माने में बहुत पैसे होते थे, और सब बड़े लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपके परिवार की, हमारे पास तो ये था, हमारे पास तो वो था, हम तो ये थे, हम तो वो थे। आप उनसे पूछ रहे हैं, कहाँ हैं वह सब?
हमने तो देखा नहीं, बचपन से यही ज़िंदगी जीते आ रहे हैं। यानी किस्से कहानियाँ तो बहुत हैं, पर यथार्थ में वह धन नहीं है। तो अब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं लोग अपने हाथों से अपने धन को बर्बाद कर देते हैं, जो बिल्कुल ठीक महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में एक डर भी आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कितना ही पैसा हो वह इंसान बर्बाद कर ही देता है। इसको दूसरे तरह से क्यों नहीं सोचते हैं आप? कहीं पर कितना भी पैसा हो, कर्म करते रहना चाहिए। एक कहावत है कि अगर बैठे रहोगे या बैठकर खाओगे तो भरे कुएं भी खाली हो जाएंगे। तो फिर गलती किसकी है? आपकी, यानी कि उस व्यक्ति की जिसने कर्म करना छोड़ दिया और सोचा कि हमारी तो बैकग्राउंड में बहुत पैसे थे। तो आपके कहीं ना कहीं परिवार के कुछ सदस्यों ने ऐसा सोचा और अपने सारे पैसे खत्म कर दिए या इधर उधर गलत तरीके से उड़ा दिए। आप वह अनुभव लीजिए ना, उस अनुभव को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। यानी अब जो अर्निंग करेंगे उसको किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में नहीं लगाना, ये मान के चलो। आपको कहीं पर भी ऐसी गतिविधि में पैसे को नहीं लगाना जहां एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़त होती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है पैसा। आपको क्या करना है? सस्टेनेबिलिटी के साथ चलना है। शनि शनि ध्यान रखो, सूर्य शनि साथ में है, इसका मतलब कहना चाहते हैं जिंदगी में आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है जो आपके एक्सपीरियंस में आपके बड़े ने मचाया। आपके घर के फैमिली मेंबर्स ने इस तरह की जल्दबाजी करी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पिता पुत्र के बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं उन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से कम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सूर्य शनि की युति वैचारिक मतभेद करती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम घर में बैठकर एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें। यहीं पर तो कर्म आता है। आप संयम शक्ति रखिए, सूर्य शनि की युति आपके संबंधों को भी ठीक कर देगी। चलिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई परेशानी 100 पर है और वह परेशानी 50 पर आ जाए तो क्या आधी ठीक नहीं हुई? दर्शकों, मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख होता है कि लोग सूर्य शनि की युति के बारे में प्योर नेगेटिव रहते हैं। इसके कारण कुछ कोशिश ही नहीं करते हैं। अब इसी बात को लीजिए, कुछ लोगों को कई बार घर में पैसा होने के बावजूद हेल्प नहीं मिलती इस युति के कारण। उनके घर में प्रॉपर बैकग्राउंड होता है, समझ लो आज भी पैसा होता है, तो क्या होगा? आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको अपनी काबिलियत के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद कमाना होगा और खुद उस पैसे को बचाना होगा। इसको अब आप पुराने उस रूल की तरह से लगाओ जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ कहने के लिए किस्से कहानियां हैं हमारे पास कि हमारे पास ये होता था और वो होता था। तो आप उनमें से हैं जिनके पास आज भी किस्से कहानियां हैं कि हमारे घर में बहुत पैसा है। तो लोग कहेंगे आप क्यों मेहनत कर रहे हो? उन्हें कह देना मेरी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, अपनी मेहनत से कमाऊंगा या कमाऊंगी, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा या बनाऊंगी और अपनी मेहनत से ही अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करूंगा या करूंगी। यानी बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान होती हैं ये कुंडलियाँ, सिर्फ भाग्य पर नहीं चलेंगी। भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर एक नेक्स्ट लेवल पर आओगे फिर भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, लेकिन यह भी मान के चलिए जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक स्टेबल हो जाएंगे, अगर आपने कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस अपने मन में नहीं रखा तो। क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंस के चक्कर में आप काम ही नहीं करेंगे। इसे मैं एक और उदाहरण के साथ बताता हूँ। आपकी फैमिली में बहुत तगड़ा बिजनेस लॉस हुआ, इसके चक्कर में आप डरते ही रहते हैं कि बिजनेस करना ही नहीं है। ये भी तो सोचिए दर्शकों कि अगर कोई दुकानदार सिर्फ पैसे उधार देता रहेगा, मित्रता निभाता रहेगा, पैसे वापसी नहीं मांगेगा, सामान उधार में बेचेगा, तो कैसे सरवाइव करेगा? यानी वो रिश्तों की शर्म करता रहे और उसका काम धंधा भी चलता रहे। ऐसे तो नहीं होता ना। आपने सुना भी होगा ना कि काम धंधे को और रिश्तों को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके किसी पारिवारिक सदस्य ने, घर के बड़े बुजुर्ग ने ऐसा किया होगा अपने जीवन में कभी और नुकसान उठाया होगा, तो उससे सबक ले लीजिए ना। ये क्यों मान के चलते हैं कि उनसे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कुंडली में तो सूर्य शनि की युति है। दर्शकों ध्यान रखिएगा, इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरी युति के पीछे साइकोलॉजी भी है
और हमारे आसपास का बिहेवियर भी है। एस्ट्रोलॉजी यही कहती है इसके बारे में कि आपको देखना है कौन सा रास्ता पकड़ना है। साथ में यह युति आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों पर भी एक अलग तरह का प्रभाव देती है, और वह प्रभाव होता है आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डिसीजन। वहां पर भी आपको खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा। कोई नहीं बताएगा कि कौन अच्छा है आपके लिए, कौन बुरा है आपके लिए। अब जब आप सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन के बेस पर अपना निर्णय लेंगे कि हमें किससे विवाह करना है, तो उस विषय में होने वाले पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट भी तो आपके हैं। तो वहाँ पर आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। दर्शकों, कई बार ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी के साथ शुरुआत में तनाव कर दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे आगे अपने वैवाहिक जीवन को नहीं बढ़ा सकते। एक बात तो पक्की है, यह युति सिर्फ आपको बदलने पर मजबूर करेगी। यह मैं जानता हूं कि इसे तकलीफ कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कोई और तो बदलना नहीं चाह रहा आचार्य जी, हमें ही बदलते रहना है पूरी जिंदगी। ये मजबूरी तो पक्की है, क्योंकि सूर्य और शनि की युति क्या कहती है? अपनी बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग करो, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते रहो, अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहो। जिस पॉइंट पे भी सोचा ना, अब हो गया, अब आगे नहीं करेंगे। समझो आप सूर्य और शनि की युति का नेगेटिव इफेक्ट एक्सेप्ट करने वाले हैं। साथ ही आपकी जिंदगी में आपको यह भी ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन में आप स्वयं को बदलेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन आ जाएगा। वैचारिक मतभेद तो आप बचपन से जवानी तक झेलते रहोगे, इवन बुढ़ापे तक भी झेलोगे। पर ये वैचारिक मतभेद में विचार किसके हैं? सामने वाले के भी हैं तो आपके भी तो हैं। आप अपने विचारों को तो बदल ही सकते हैं। यही शनिदेव आपसे कहना चाहते हैं सूर्य ग्रह के साथ बैठ के। तो सूर्य और शनि की युति के अंदर आप अपने विचारों को बदलिए। लास्ट में कंक्लूड करके एक बात कहूंगा दर्शकों कि सूर्य शनि की युति में सब कुछ आपके कर्म पर ही निर्भर करता है। मुझे पता है कई बार ऐसा होता है कि भाग्य साथ नहीं देता। मैं मानता हूं उन लोगों की बात जो कमेंट में लिखेंगे आचार्य जी हम बहुत मेहनत करते हैं पर हमारा भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन दर्शकों, जिंदगी तो चलते रहने का काम है ना। यही शनिदेव ने कहा भी है, समझाया भी है और उनके ग्रह का महत्व भी। क्योंकि समझिए, सूर्य पिछले जन्मों के कर्मों से साथ लेके आ रहे हैं आपकी आत्मा को, और शनिदेव, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस जन्म में आपके कर्मों के आधार पर चीज़ों का डिसीजन करेंगे। यानी पूर्व जन्म के कर्म और प्रेजेंट जन्म के कर्म दोनों मिल गए हैं आपकी कुंडली में, इसलिए थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन कर्मों से ही तो सुधरेगी। एक और बात कहूँगा दर्शकों, फिर वाणी को विराम दूंगा। एक तो ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ग्रहों की युति से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा जो आप पर अप्लाई हों। पसंद आए तो लाइक करना। लेकिन जो कहना चाह रहा था वो नहीं था, वो यह है कि आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, या तो मैं यूं कहूँगा कि रूल बना लेना चाहिए। जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो ये सूर्य और शनि की युति आपके अंदर एक अजीब सा क्रोध ले आती है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिंदगी भर के एक्सपीरियंस सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मन में आता है कि इसको तो बोल ही दें, वहाँ नहीं बोल पाए थे, घर में नहीं बोल पाए थे, उस समय हम छोटे थे, आज तो इसका हिसाब किताब बराबर कर ही दें। बिल्कुल ऐसे ही मन करता है। पहली चीज़ ध्यान रखो, बोलने से कुछ नहीं होने वाला आपका। पलट कर बोलने से, जवाब देने से, मुंह लड़ाने से या मुंह की जबान चलाने से, सीधी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। हमेशा आपकी बात बिगड़ेगी। ध्यान रखना, सूर्य शनि की युति है, यानी कि आपके रिप्लाई करने से किसी की गलत बात पर कुछ नहीं होने वाला। क्या करना है? आत्मा की शुद्धि और शनि की शांति। किस तरह से? संयम शक्ति इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो, इसलिए बोलने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, सूर्य शनि की युति एक और प्रॉब्लम देती है। जैसे कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम चिंतन नहीं करते, हम चिंताएं करते हैं। सिर्फ सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। सूर्य शनि की युति का नेगेटिव इफेक्ट ही लेके चलते रहोगे। इसलिए 2 रूल याद रखो, ना बोलने से कुछ होने वाला, ना ही सोचने से कुछ होने वाला। यानी कि
करने से कुछ होगा। करोगे तो हो जाएगा। तो जो करना है उस दिशा में सोचो। ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं है, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है, हमारे तो आसपास लोग ही ख़राब मिले, हमें तो आज तक कोई बढ़िया मिला ही नहीं। कुछ नहीं होने वाला। इस सोचने से और वापस में लोगों को जवाब देने से सिर्फ स्थितियां खराब करोगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप सिर्फ करोगे, अपने कर्म को करोगे, अपने काम को करोगे और अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट्स करोगे वैचारिक मतभेद को कम करने के लिए, 100% रिजल्ट देखिएगा। इसलिए ही अंततः कहूँगा, जिनकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो चुकी है ना इस युति के अंदर, बताइए ज़रूर, दूसरों को हिम्मत मिलती है दर्शकों। और हमारी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वह भी ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।